हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि ये वीडियो एक रैक सीरीज का पार्ट है और हम पिछली वीडियो में ऑलरेडी कवर कर चुके हैं कि रैक होता क्या है और रैक की मेन मेन कंपोनेंट्स क्या होते हैं। पिछली वीडियोस में हमने कवर किया कि रैक की डेफिनेशन क्या होती है, रैक रैक के क्या क्या मेन कंपोनेंट होते हैं। इसके साथ साथ में हमने डिटेल में जाना कि कैसे हम पार्सिंग कर सकते हैं। पार्सिंग करने के बाद में हम कैसे उस एक्सट्रैक्टेड टेक्स्ट से हम चंक्स बना सकते हैं। दोस्तों, इस वाली वीडियो में हम कवर करेंगे कैसे उस चंक को बनाने के बाद में कैसे हम उसकी एम्बेडिंग जनरेट करेंगे और एम्बेडिंग बनाने के बाद में वो किस तरीके से एम्बेडिंग यूज होगी हमारी बाद में। तो दोस्तों, हम सबसे पहले अपना ये वाला कोड अपना कॉपी कर लेते हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि मैंने इसका पूरी रैक सिस्टम का कोड ऑलरेडी प्रिपेयर किया हुआ है, तो मैं आपको एक बार अंडरस्टैंडिंग दूंगा इसकी बेसिक से लेके कि और कि किस तरीके से इसकी इंटरनल वर्किंग होती है। तो मैंने एक फोल्डर बनाया है यहाँ पे एम्बेडिंग नाम का, एम्बेडिंग, और उसके मैंने अंदर बनाया एक फाइल embedding.py। उप्स, इसको हमें बनाना है तो पी वाई फाइल। अब हम क्या करेंगे, देखो दोस्तों, एम्बेडिंग क्या होती है। एम्बेडिंग बेसिकली होती है कि जो आपने टेक्स्ट पास किया है मॉडल के अंदर, तो उसके हम क्या करते हैं, एक सिंगल वेक्टर रिप्रेजेंटेशन बना लेते हैं। दोस्तों देखो, एक अलग अलग तरीके की वेक्टर रिप्रेजेंटेशन होती है, मैं आपको डिटेल में बताऊंगा इन डेप्थ में, जो नई नई रिसर्च अभी पब्लिश हुई हैं। जैसे कि एक दूसरा तरीका भी होता है जिसमें हम टोकन लेवल एम्बेडिंग को यूज़ करते हैं, इसको हम बोलते हैं लेट इंटरेक्शन। वो सारे एडवांस टॉपिक मैं आपको कवर करूँगा दूसरी वीडियोज़ में। इस वीडियो में हम क्या कवर करने वाले हैं, मोस्ट वाइडली यूज एम्बेडिंग मैकेनिज्म, जिसको हम बोलते हैं सिंगल वेक्टर रिप्रेजेंटेशन। इसमें क्या होता है कि जो हमने पूरा टेक्स्ट पास किया, उस पूरे टेक्स्ट के करस्पॉन्डिंग हम सिर्फ एक ही एम्बेडिंग जनरेट करते हैं। उसकी डायमेंशन कुछ भी हो सकती है। जो मॉडल हम ओपन ए का यूज़ करने वाले हैं, उस इस केस में हम उसकी डायमेंशन है 1536 डायमेंशन का वेक्टर। लेकिन दूसरे मॉडल में अलग अलग तरीके की डायमेंशन हो सकती हैं ये। तो दोस्तों देखो, एम्बेडिंग की बहुत ही ज़्यादा वैल्यू है। क्यों? क्योंकि अ, ये जो रिट्रीवल ऑगमेंटेड जनरेशन सिस्टम जो हमारा होता है, ये किस तरीके से काम करता है, ये हम इसमें क्या करेंगे कि जो हमारा टेक्स्ट है, उस टेक्स्ट को हम चंक में स्टोर कर लिया हमने, साथ के साथ में हम इसकी एम्बेडिंग भी स्टोर करते हैं। ये एम्बेडिंग हमारी स्टोर हो जाती है डेटाबेस के अंदर। अब जब यूज़र एक क्वेरी करता है, किसी किसी चीज़ के बारे में पूछता है उस चैटबॉट से, तो उस क्वेरी की भी हम एक एम्बेडिंग बनाते हैं और उस क्वेरी एम्बेडिंग को हम अपने चंक की एम्बेडिंग के साथ कंपेयर कर, मतलब उसका डॉट प्रोडक्ट करते हैं। डॉट प्रोडक्ट करने से क्या होता है, दोनों के बीच में कोसाइन सिमिलरिटी निकलती है। कोसाइन सिमिलरिटी में जो सबसे ज़्यादा रिलेटेड चंक्स होते हैं वो उनको रिट्रीव कर देता है। तो ये इसकी इंटरनल वर्किंग होती है हमारे डेटाबेस की। तो इस तरीके से अगर आप देखा जाए तो एम्बेडिंग की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है रैग में। आप रिट्रीवल ऑगमेंटेड जनरेशन आप केवल टेक्स्ट क्वेरी सिमिलरिटी के बेसिस पे भी निकाल सकते हैं। जैसे कि एक एल्गोरिथम होती है BM25, जो कि टेक्स्ट मैचिंग के लिए यूज होती है। तो आप टेक्स्ट मैचिंग के थ्रू भी रैग बना सकते हैं, या फिर आप प्योरली आप एम्बेडिंग को यूज़ करके भी रैग बना सकते हैं। या फिर इसके अलावा होता है एक हाइब्रिड अप्रोच, जिसमें आप एम्बेडिंग प्लस आप अपना टेक्स्ट को यूज़ कर सकते हैं रिट्रीवल के लिए। तो इस तरीके से हमारी एम्बेडिंग की जो इंपॉर्टेंस है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो अब देखिए, हम इसमें हम क्या कर रहे हैं, स्टार्टिंग करते हैं। ये तो हमारी स्टैंडर्ड लाइब्रेरी है जो हमने पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। इसके साथ साथ में हम क्या करेंगे, हम अब की बार यूज़ करने वाले हैं ये वाला मेथड। तो जो दोस्तों, जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर ENV फाइल के अंदर हम कुछ इस तरीके से वेरिएबल स्टोर करते हैं, ये होगी हमारी की और ये होगी हमारी इसकी वैल्यू। तो ये क्या होगा कि जैसे ही हम इसको इस तरीके से .env को हम रीड करेंगे, तो जो हमारी प्रोजेक्ट की डायरेक्टरी होती है, ये उसमें एक्सपेक्ट करता है कि .env नाम की कोई फाइल होगी, उसको मुझे रीड करना है। अगर आपकी फाइल किसी और नाम की है तो आपको उसको फाइल का नाम लिखना पड़ेगा यहाँ। तो बाय डिफॉल्ट ये .env फाइल को रीड करता है। तो उसके जैसे ही ये कोड एग्जीक्यूट होगा, तो ये क्या करेगा कि करंट सेशन में ओपन एआई की जो एपीआई की है हमारी, जो ये वाला जो वेरिएबल है, इसमें एक वैल्यू स्टोर कर देगा और उस वैल्यू को हम इस तरीके से ओएस नाम के ये इससे इसका रीड कर सकते हैं और ये वैल्यू हमारी स्टोर कर देंगे हम ओपन एआई का जो हमारा पैकेज है .api की। तो इस तरीके से हम ओपन एआई के मॉडल को कॉल कर सकते हैं। तो अब हम देखिए, अब हमने क्या किया इसके आगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि हम स्टार्ट कैसे करेंगे। तो देखो, हमें एम्बेडिंग बनानी है। किसकी एम्बेडिंग बनानी है? टेक्स्ट की बनानी है। तो हम इसमें फर्स्ट क्या करेंगे, टेक्स्ट। तो ये हमारा मॉडल है, जो मॉडल का फंक्शन है हमारा गेट एम्बेडिंग हमने बनाया हुआ है। इसमें हम पास करेंगे टेक्स्ट, और हम इसमें बाय डिफॉल्ट ये वाला टेक्स्ट यूज़ कर रहे हैं एम्बेडिंग जनरेशन करने के लिए।
तो देखो दोस्तों क्या हुआ कि जैसे ही हमने इसमें टेक्स्ट पास किया, इसमें हम एक्सपेक्टेड ये है कि हमें इसकी एक हमें न्यूमेरिकल वेक्टर रिप्रेजेंटेशन की फॉर्म में एक वेक्टर मिले इस टेक्स्ट के करस्पॉन्डिंग एम्बेडिंग का। तो देखो दोस्तों, सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, एक फंक्शन में ये टेक्स्ट पास कर रहे हैं। अब ये क्यों पास कर रहे हैं दोस्तों, देखो अब जो ये एम्बेडिंग का मॉडल होता है इसकी भी एक लिमिट होती है कि ये कितने टेक्स्ट टोकन को ले सकता है एक बारी में। तो हम क्या करेंगे, इस तरीके से इसको ट्रंकेट कर देंगे जो भी फालतू का होगा। करने के बाद में क्या करेंगे, अभी हमारा टेक्स्ट आ गया, इस टेक्स्ट को हम इस तरीके से पास करेंगे और ये जो पास करने के बाद में क्या होगा, हमें रिस्पॉन्स मिल जाएगा। रिस्पॉन्स में से हम इस तरीके से एम्बेडिंग निकाल सकते हैं और ये जो हमारी एम्बेडिंग होगी ये फाइनली एक 1536 डायमेंशन का वेक्टर होगा जो एक न्यूमेरिकल फॉर्म में हमारी कॉन्टेक्सुअल इन्फॉर्मेशन को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। तो इस तरीके से इस एम्बेडिंग का यूज होगा। हम क्या करेंगे, इस एम्बेडिंग के साथ साथ में टेक्स्ट को भी स्टोर कर देंगे डेटाबेस के अंदर और रिट्रीवल के टाइम पे हम क्वेरी, जो यूजर की क्वेरी होगी उसकी एम्बेडिंग जनरेट करेंगे और इन्हीं चंक की एम्बेडिंग को सिर्फ हम डॉट प्रोडक्ट कर करके फाइंड करेंगे कि किसकी कितनी कोसाइन सिमिलरिटी है। इस कोसाइन सिमिलरिटी को ही यूज करके हम चंक्स को रिट्रीव करते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप में हम जानेंगे कि एम्बेडिंग जनरेट भी होगी हमारी, हमारा टेक्स्ट भी जनरेट हो गया, अब हमारे चंक्स भी बन गए, तो अब किस तरीके से हम इस डेटा को स्टोर करेंगे डेटाबेस के अंदर और किस तरीके से फिर हम उसमें एक मैकेनिज्म भी ऐड करेंगे ताकि रिट्रीवल के टाइम पे हम उसमें एक एम्बेडिंग और टेक्स्ट पास करें और हमें उसके रिलेवेंट चंक्स मिल जाएं। तो नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों देखते हैं कि हम किस तरीके से डेटाबेस में ये डेटा स्टोर करेंगे।